जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस इंट्रोडक्शन। ये देखा जाए तो आपके सामने जो डी फार्मा का सब्जेक्ट है जिसको हम क्या कहते हैं आपके सामने सोशल फार्मेसी, इसका हम आप सिलेबस इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इसके पहले हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और एचएपी का पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोशल फार्मेसी। उसके बाद फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। एक एक सब्जेक्ट करके हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक, पढ़ने की तैयारी के रूप में। ठीक, तो चलिए आपके सामने ये देखिए साफ साफ लिख रखा है फार्मा यानी सोशल फार्मेसी थ्योरी के बारे में। ठीक है, इसमें याद रखना एकदम से सोशल वाली चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं क्या लिखा, चैप्टर, यहाँ टॉपिक लिखा गया है। मतलब ये सब जितना भी है सब आपके सामने टॉपिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो कितना चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक है, टोटल हमको 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पीसीआई, क्योंकि हमारा जितना सिलेबस है सब पीसीआई कंट्रोल करता है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया आपके सामने, सबसे पहला चैप्टर की तरफ रुक करते हैं, एक एक चैप्टर को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर आपके सामने ये दिया गया है यहाँ से। ठीक, थोड़ा इसको पतला करते हैं जिससे आपकी विजिबिलिटी थोड़ा क्लियर हो सके। देखिए लिख रखा है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, यानी सोशल फार्मेसी का क्या करने ना आपके सामने इंट्रोडक्शन देखना है। पहला देखिए चैप्टर का नाम डिफिनेशन इन स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन इन स्कोप ऑफ यानी इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, सबसे पहले सोशल फार्मेसी की डिफिनेशन प्लस में सोशल फार्मेसी का तुम्हारे पास पूरा डिटेल में स्कोप देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने पब्लिक हेल्थ क्या होता है, उसमें एज ए फार्मासिस्ट आपका क्या रोल होता है, यानी आपका रियल काम क्या होता है। ठीक, इसको पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके सामने हेल्थ क्या होता पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद डायमेंशन हो गया, यानी क्या होगा, डिटर्मिनेंट हो गया और हेल्थ इंडिकेटर हो गया। मतलब इन सबको हम क्या करेंगे, डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद क्या लिख रखा आपके सामने, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, जैसे बहुत सारा यानी सरकार के द्वारा चलाई जाती है सुविधाएं हेल्थ के प्रति, चाहे बच्चे के प्रति हो, ठीक है, चाहे माँ के प्रति हो, चाहे किसी हर एक पर्सन के लिए प्रति हो सकता है। उसके बाद आपके सामने पब्लिक तथा प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, मतलब हॉस्पिटल जो सरकारी होता है उसके बारे में, प्राइवेट होता है उसके बारे में, इसके बारे में नेशनल मिशन हेल्थ मिशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ से देखिए क्या लिख रखा है, इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और या 5P डेवलपमेंट गोल। और याद रखना इन गोल में से एक गोल आपका एचटी एग्जाम में आता ही आता है। अब मिलेनियम डेवलपमेंट वगैरह क्या होती है, जैसे कुछ कंडीशन होती है कि आपके सामने उसको फॉलो करना रहता है कि हर एक स्कूल में पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना चाहिए, हर हॉस्पिटल में कुछ दवाइयाँ होती वो होनी चाहिए। आपका रोल रियल में क्या है, सरकार का रियल में क्या है, सब इसको हमको इसमें देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये कहानी इनके बारे में चलती है। अब आगे चलते हैं, आपके सामने क्या दे दिया गया है यहाँ से। ठीक, चैप्टर नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर दूसरे की तरफ चलती है। ये क्या हो रहा भाई इसमें तो। ठीक है, तो यहाँ से चैप्टर नंबर दूसरे की तरफ चलेंगे ना। ठीक है, तो क्या लिख रखा है आपके सामने, यहाँ से आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में क्या लिख रखा है आपके सामने, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फॉलोइंग। मतलब सबसे पहले डेमोग्राफी क्या होती है, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या को डेमोग्राफी करते हैं, उसकी स्टडी को। ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या होती फैमिली प्लानिंग, और ये टॉपिक एग्जाम में जरूर आता है।
उसके बाद आपके सामने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मम्मी जो अपना दूध पिलाती हैं बच्चों को उसके बारे में। उसके बाद आपके सामने यहाँ से देखिए बॉटल फीडिंग वगैरह से क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि मम्मी का दूध न रहता है तो। ठीक, उसके बाद आपके सामने क्या लिख रखा है, वैक्सीन के बारे में क्या लिखा है, ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन एंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। मतलब सबसे पहले वैक्सीन क्या होती है, कैसे बनती है, किस बीमारी के लिए कौन सी वैक्सीन होती है, इसके बारे में। उसके बाद इम्यूनिटी क्या होती है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी को पूरा डिटेल में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा तुम्हारे पास इंजेक्शन वगैरह आता है उसके बारे में। उसके बाद क्या लिख रखा है आपके सामने, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑन हेल्थ। मतलब यदि पानी वाटर पॉल्यूशन हो जाए तब हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आपके सामने हमको सेफ पानी यानी साफ पानी पीना क्यों ज़रूरी है, और यदि पानी खराब होगी तो वाटर बर्न डिजीज होगा, हमको कौन कौन सी बीमारी जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, टीबी हो गया, ऐसे कईयों बीमारियां होती इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने देख सकते एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को डिटेल में देखना पड़ेगा, नॉइज पॉल्यूशन को डिटेल में देखना पड़ेगा, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू द फार्मास्यूटिकल, मतलब हमारी जो दवाइयाँ हैं उसकी कंपनी बड़ी बड़ी है, उससे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं लिख रखा है साइको, ठीक है, साइको सोशल फार्मेसी, यानी आपके सामने ड्रग्स का मिसयूज लोग करते हैं, आपके सामने उल्टा सीधा दवाइयाँ दे देते हैं, ड्रग्स का लोग यूज करते हैं उस सब के बारे में, नारकोटिक के बारे में, अल्कोहल के बारे में, और क्या होगा तंबाकू प्रोडक्ट के बारे में, सोशल इम्पैक्ट के बारे में, ये सब हमको पूरा डिटेल में A to Z तरीके से देखना है। उसके बाद आपके सामने चैप्टर नंबर 3 पे जाएंगे, इसको तो आप बेसिक थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, यानी न्यूट्रिशन क्या होता है, बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इनके बारे में। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे सुने होंगे ना विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में, विटामिन कई तरह के होते हैं, मिनरल कई तरह के होते हैं, इन सबको पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट, मतलब जो खाना वाना खा लेते हैं तो हमको ज़रूरी क्यों होता है पानी पीना, हमारे डाइट में फाइबर यानी सलाद क्यों होना चाहिए, ये सबको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद आप बैलेंस डाइट के बारे में सुने होंगे, क्योंकि तो हमें पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। ठीक, उसमें सभी चीज़ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर्स, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं। उसके बाद मल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज, मतलब मल न्यूट्रिशन क्या होता है, यदि खराब खाना खाएंगे तो क्या होगा। दूसरा आपके सामने लिख रखा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज मतलब न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारियाँ, उनकी कमी से होने वाली बीमारियाँ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, मतलब जंक फूड यदि खाएंगे तो आपके शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्यों आप बीमार पड़ जाएंगे, इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये कहानी इनके बारे में चलती है। उसके बाद क्या लिख रखा, न्यूट्रिशन वैल्यू एंड, ठीक है, वेरियस फूड एंड 45 ऑफ फूड के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। 45 फूड मतलब तुम्हारे पास जैसे बहुत सारे ऐसे भोजन आते हैं जो ऑलरेडी पका पकाया आते हैं, ठीक है, ये सब पैकेट वगैरह जहाँ सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। तो ये कहानी इनके इस बारे में चलती है। ठीक, उसके बाद आपके सामने देख रखा, आपके सामने ये वाला पोर्शन क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी, यानी फूड को कैसे सेफ्टी रखना है। ठीक है, क्योंकि खाना यदि सेफ्टी नहीं रहेगा तो हमके एक नहीं कईयों बीमारियाँ हो जाएगी। ठीक है, इनके बारे में होता। ठीक है, उसके बाद आपके सामने देखिए क्या लिख रखा है, आपके सामने फूड सेफ्टी के बारे में, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, फूड में बहुत सारी मिलावट होती है, उसके बारे में देखना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपिंग,
मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे केला देखा जाए तो आर्टिफिशियल पकाया जाता है एसी वगैरह में दवा वगैरह डाल के। बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसे हम क्या कर देते हैं, आर्टिफिशियल पकाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जगहों पर पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, जैसे खाने वाली चीज़ों में ना कीटनाशक प्रयोग किया जाता है, तो वो कितना प्रयोग करना चाहिए एक मानक होता है, उसके अनुसार हमको उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक, ये कहानी इनके बारे में चली जाती है। उसके बाद क्या दे रखा आपके सामने, डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट। उसके बाद इंडिकेशन बेनिफिट फूड ड्रग्स इंट्रैक्शन के बारे में। जैसे डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है आपके सामने, जैसे डाइट से ही आपकी जो बीमारी रहेगी उसे ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद क्या लिख रखा आपके सामने, देखिए न्यूट्रास्यूटिकल मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दवा की मात्रा प्रेजेंट रहती है उसको बोलते हैं। फूड सप्लीमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने इसका फ़ायदा और बेनिफिट वगैरह देखना पड़ेगा। फूड ड्रग्स इंट्रैक्शन, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं ना, डॉक्टर साहब कहते हैं इस दवा ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ नहीं खानी है। ठीक है, तो ये परहेज जो बोला जाता है, कई क्योंकि दवाइयाँ खाने के साथ कभी कभी क्या कर देती है, रिएक्शन कर लाती हैं, जिससे दिक्कतें हो जाती हैं। उसके बाद क्या होगा, चौथा नंबर चैप्टर हो जाएगा। चौथा नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, यहाँ से देख लिया जाए। ठीक है, ये हो जाएगा। चौथा नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या क्या चीज़, सबसे पहले इन सब टर्मोलॉजी के बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आप सुनने होंगे इपीडीमियोलॉजी, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग द टर्म ऑफ इपीडेमिक पढ़े होंगे, पेंडेमिक पढ़े होंगे, ईडेमिक पढ़े होंगे, रोल ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, ब्रेक डाउन यानी क्वारंटाइन का नाम सुने होंगे कोरोना में, आइसोलेशन हो गया, इंक्यूबेशन हो गया, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो गया, मोरबिडिटी हो गया, मोर्टिलिटी हो गया। इस सब के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई बीमारियां हमारे जैसे दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती कैसे होती है उसके डिटेल पे, मतलब इस वाले चैप्टर में आपको बीमारी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला आपके सामने यहाँ से बीमारी दिया गया है, यहाँ से क्या क्या दे रखा है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब आँख यानी आपके सामने सांस लेने में प्रॉब्लम होने वाली बीमारी। पहला आपके सामने क्या होगा, चिकन पॉक्स, मीसेल्स, रूबेला, मम्स, फ्लुएंजा। ठीक, अब क्या होगा, फ्लू H1 यानी H1N1 होता, सार्स होता, कोविड-19 होता यानी कोरोना वायरस, डिप्थीरिया का नाम सुने होंगे, वोफिंग कफ के बारे में सुने होंगे, मेनिंजाइटिस के बारे में सुने होंगे, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस और इबोला का नाम सुने होंगे। मतलब सांस में होने वाली इतनी बीमारियां हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये कहानी हो जाएगी इनके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएंगे, यहाँ से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। कभी कभी देखिए कहते पेट में इन्फेक्शन हो गया, वो भी खासकर आंत में। तो आंत में इन्फेक्शन किसके कारण से होता है आपके सामने, इसमें पोलियोमिलाइटिस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, कॉलरा हो गया, एक्यूट डायरियल डिजीज हो गया, टाइफाइड हो गया, मीबियासिस हो गया, वार्म, ठीक है, यानी इन्फेक्शन हो गया और फूड पॉइजनिंग हो गया। ये सब आपके सामने हमारे आंत में होने वाली बीमारियां हैं। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लिख रखा आपके सामने आर्थ्रोपोड बर्न डिजीज मतलब क्या होगा, वर्म से होने वाली बीमारियां। जैसे आपके नाम सुने होंगे डेंगू, मलेरिया, फलेरिया और चिकनगुनिया। इसको हमको देखना पड़ेगा पूरा डिटेल में। उसके बाद क्या लिख रखा है, ये दो डिजीज और है। सरफेस इन्फेक्शन में तुम्हारे पास सबसे पहले देखना पड़ेगा आपके सामने ट्राइकोमा, दूसरा टिटनस, तीसरा आपके सामने लेप्रेसी के बारे में देखना पड़ेगा। उसके बाद STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में जैसे नाम सुने होंगे एड्स यानी HIV के कारण से होने वाली बीमारियां हैं। इसको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने 5th नंबर चैप्टर क्या दे रखा है आपके सामने, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल, ठीक, ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, देयर ऑब्जेक्टिव एंड तुम्हारे पास क्या होगा, फंक्शनिंग आउटकम एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में हमको डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये कहानी हो गई इनके बारे में। उसके बाद आपके सामने यहाँ से 6ठा नंबर क्या दे रखा आपके सामने, फार्माको इकोनॉमी मतलब बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं ना, हम पैसे के लिए या फ़ायदे के लिए या सोशल के लिए हम प्रयोग करते हैं, उनके बारे में बेसिक हो गया। टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑफ फार्माको इकोनॉमी, ये क्वेश्चन इससे एग्जाम में मस्त तरीके से आता है। ठीक है, तो ये कहानी रही मेरे बाबू सिलेबस इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी का A to Z हमने सिलेबस को कवर अप कर लिया है।
ठीक, अब धीरे धीरे इनको पढ़ना भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी यहीं कर क्या कर देते हैं सर, प्रैक्टिकल नहीं दिखाएं। और याद रखना हर एक कॉलेज का अलग अलग प्रैक्टिकल होता है, वो अपने कॉलेज अपने अनुसार करवाता है, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पर दिया गया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।